चौधरी कह रहे हैं कि मुगल शासक राज करने आए, इस देश को देकर गए। क्या देकर गए? अयोध्या का विवाद। क्या देकर गए? काशी का विवाद। क्या देकर गए? मथुरा का विवाद। भाई मुगल शासक के बारे में अब तो मेरे ख्याल में वो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। और अशोक चौधरी कोई मुसलमानों के नेता नहीं है। अशोक चौधरी साहब हैं, उनके समाज के लोग उनसे पूछें। हमारे समाज के किसी नेता ने आपके आस्था का कोई तिरस्कार नहीं किया, और बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का यहाँ से हमने उस बात को माना। लेकिन मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर फैसला इसके खिलाफ आता और फैसला मुस्लिम पक्ष में आता, तब भी क्या देश में यही शांति व्यवस्था बनी रहती? तब भी आप उस कोर्ट के फैसले को मानते? नहीं मानते, क्योंकि आपके लिए आस्था से ऊपर जो है, बिल्कुल बनी रहती, आपके लिए इस कोर्ट से ऊपर आपकी आस्था है। देश में शांति भाई मुसलमानों ने यही कहा ना, हमेशा मुसलमानों ने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। आपके नेताओं ने तो कभी नहीं कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। शिवम त्यागी, शोएब जमाई को लग रहा है कि फैसला कुछ और आता। आप हमारे समाज के बारे में इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है वो आपके लोग हैं। किन किन बातों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मैं इस पर जाऊंगा ही नहीं। लेकिन 500 सालों का धैर्य शोएब जमाई को नहीं दिख रहा है। नहीं, शोएब जमाई तो ये सोचते हैं कि जिस देश में, जो देश हिंदू बाहुल है, वहां पर 500 नहीं 5000 साल बाद फैसला आना चाहिए था, या आना ही नहीं चाहिए था। या फिर ये है कि हिंदुओं की मान्यताएं ना रहे, उनका धर्म धर्म नहीं है, इनका धर्म धर्म है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हिंदू ही थे जिन्होंने 500 सालों तक बड़े धैर्यपूर्वक इंतजार किया, 150 सालों तक कानूनी लड़ाई में रहे। लेकिन अदरवाइज इस दुनिया में मुझे कोई ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर मुस्लिम्स हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर कोई और धर्म हो और उनका धर्मस्थल इस तरीके से विवादों में रहा हो और वहां पर वो मेजॉरिटी में हो और बावजूद उसको वो 500 साल तक उसका इंतजार करते रहे हो कि ये कोर्ट से होगा। जस्टिनियन चर्च का एक एग्जाम्पल है जिसको अभी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल इस दुनिया में है ही नहीं। जहां पर भी मेजॉरिटी किसी एक धर्म की होती है, वहां के धर्म स्थलों को बाय डिफॉल्ट ही उनके ओरिजिनल स्वरूप में ला दिया जाता है, किसी भी चीज को माने बिना माने। ये आज तक तो होता है। लेकिन हिंदुस्तान में, क्योंकि यहां पर हिंदू बाहुल है, क्योंकि हिंदू इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो सौम्य है, तो उन्होंने कोर्ट का इंतजार किया। अब इन्होंने कहा कि भाई इसमें जो है मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए। हम तो मुसलमानों को कह ही नहीं रहे, हम तो कांग्रेस को कह रहे हैं, हम तो कपिल सिब्बल को कह रहे हैं, हम तो अशोक जी को कह रहे हैं, या फिर हम तो जो है इसके अलावा मणिशंकर अय्यर को कह रहे हैं, या फिर इस तरह के तमाम लोगों को कह रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर राहुल गांधी को कह रहे हैं, या फिर और विपक्षी इंडिया अलायंस गवंडिया को कह रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का विषय है ही नहीं जी। आप अपने आप को जबरदस्ती इसमें क्यों फिट करने में लगे हुए हैं? विषय साफ है। जो लोग इस देश में हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं खड़े रहे, जनता के बीच में भी जाकर उन्होंने हमेशा यही कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे। और एक इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने हाउस में कह दिया था कि हम बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण करवा देंगे। तो हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना है कि हमारे ही बीच में जो अलग अलग पार्टियों में लोग हैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर के धुर विरोधी वही रहे। और आज भी अगर हम बात करें तो बयानात ज्यादातर उनके ही हैं। रही बात जनता की, तो मुझे लगता है जनता दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तानी है वो इस चीज को और इस निर्णय को देखकर बेहद खुश है। जी मैं छोटा सा